हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ आगे के फॉर्म्स को। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो कि पढ़ना, जानना, समझना बहुत जरूरी होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे होते हैं। तो इस रूल्स, ये सारे कुछ रूल्स हैं जिसके टाइप से जो है क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग इसी रूल्स को आज समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद एक और जो है पार्ट 5 आएगी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वीडियो होगा, लेक्चर्स होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? जो हैबिचुअल हैबिट है ना, डेली का कोई काम हो गया, रेगुलरिटी हो गया, है ना, और बार बार कोई काम को जो है ना रिपीट होना। ठीक है, ऐसे जैसे नियमित और स्वाभाविक कार्य है ना, वो एक्सप्रेस करने के लिए जो है जनरली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, उसी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कहता है हैबिचुअल मतलब कोई हैबिट है जिसको हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं, रेगुलर करते हैं ना। क्या करते हैं? रेगुलर करते हैं। जिस काम को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं वो होता है रिपीटेड एक्शन। ठीक है, जो है ना, कहता है क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग प्रयोग उस कार्य के लिए भी करते हैं जो कि हैबिचुअल है, हैबिट है ना, जिस काम को करना एक हैबिट बन गया हो, जो कि रेगुलर है, मतलब हमेशा लगातार करते रहते हैं, है ना, या रिपीट है, या बार बार जो है उस काम को हम लोग करते हैं ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कहता है मुकेश गोज। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? V5 है, वर्ब है ना, ये कहीं ना कहीं मेरा V5 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी जो है प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल समझिए पहले। कहता है मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश जो है 10 बजे, है ना, PM मतलब नाइट हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट की बात कही जा रही है, समझिएगा। मुकेश जो है ना, वो बेड पर मतलब सोने के लिए 10 बजे क्या करता है? जाता है। मुकेश 10 बजे अपने बिस्तर पे सोने के लिए आता है ना, बेड, है ना। तो ये जो काम है, ये जो क्या है, ये काम क्या है उसका? ये उसका हैबिट है। क्या है? उसका हैबिट है ना, कह सकते हैं क्या कि ये उसका रेगुलर का काम है। क्या है? रेगुलर का काम है, मतलब वो प्रत्येक दिन जाता है। यानी मुकेश का टाइमिंग है, मुकेश का सही समय है कि वह 10 बजे ही सोने के लिए जाएगा। ठीक है, तो 10 बजे रात को वह सोने के लिए ये जाता है, मतलब हर दिन जाता है। 10 बजे उसका टाइम है भैया, 10 बजे से पहले वो पढ़ाई लिखाई कर लेगा, सारे काम निपटा के वह 10 बजे सोने के लिए चले जाएगा। तो ऐसे आपको जब भी सेंटेंस दिखे तो हम लोग V1 V5 के माध्यम से ही बनाते हैं। क्या करते हैं? V1 V5 के माध्यम से ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, V1 V5 लगता है ना, वो जाता कहाँ है? बेड पे, है ना। ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो है वो टाइम है। ठीक है, ये जो है क्या है? वो टाइम है यहाँ पे, है ना। जब समय भी आएगा, ठीक है, हम आगे समझेंगे इसको। कहता है ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। वह हमेशा, है ना, यहाँ मतलब वह हमेशा संडे को यहाँ आता है। वह हमेशा संडे को यहाँ आता है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस को, है ना, ये आप पढ़ने में आपको पता चले, यहाँ ऑलवेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑलवेज लगा हुआ है। ठीक है, मतलब हमेशा, ये हमेशा आता है, मतलब रेगुलर आता है। यहाँ जो है मान चलो कोई कहीं बाहर है या कहीं दोस्त के यहाँ जा रहा है, कोई फ्रेंड्स के पास जाना हो ना, तो वो इसका एक दिन फिक्स है कि सप्ताह में एक दिन जाएगा। दिन फिक्स है, सप्ताह में, वीक में एक दिन जाएगा। जैसे वह कब आएगा? संडे को, है ना। तो वह कहता है वह हमेशा संडे को यहाँ, वह यहाँ हमेशा कब आता है? संडे को, है ना। तो ये दिन जो है उसका क्या है? फिक्स है। मतलब क्या है? रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं। इसका हैबिट भी हो सकता है, इसका रेगुलरिटी भी हो सकता है। वह रेगुलर संडे को ही आता है। ठीक है, ये वर्ड्स आगे आपको रूल 2 में हमने दिया है, इसमें समझाएंगे। सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। कहता है सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वह, है ना, अखबार, न्यूज़पेपर्स को क्या करती है? सुबह, मतलब एवरी, हर दिन, मतलब हर सुबह कह सकते हैं, मतलब हर मॉर्निंग में वो, हर दिन मॉर्निंग के टाइम में वो क्या करती है?
अखबार पढ़ती है ना। तो ये जो है इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बनता है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो बनती है, ठीक है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह जो है बिना शुगर के जो है चाय ना पीती है, लेती है, कह सकते हैं। वी वर्क्स 8 hours a day, है ना। हम लोग जो है दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं। ये क्या है? ये जो है मेरे भाई ये रेगुलर काम है ना। हम प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 hours, ठीक है। आई लिव एट महेंद्रू, मैं महेंद्रू में क्या करता हूँ? रहता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया रेगुलरिटी, मैं रेगुलर महेंद्रू में ही रहता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, है ना। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन जो है ना सुबह 6 बजे ही उठता हूँ, जागता हूँ सुबह 6 बजे, क्या करता हूँ? उठता हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस जो होगा मेरा क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है। अब कहता है रूल नंबर 2, जिस भी किसी सेंटेंस में आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दिखे, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दिखे, मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण दिखे। क्या दिखे? समय सूचक क्रिया विशेषण, यानी जब भी किसी सेंटेंस के अंदर, जब भी किसी टेंस वाले यानी जब भी किसी सेंटेंस के अंदर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब समय सूचक क्रिया आपको दिखाई दे, क्या दे? समय सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे ऑलवेज, है ना, यहाँ क्या है? ऑलवेज। ऑफ्टन दिखाई दे, समटाइम्स दिखाई दे, जनरली दिखाई दे, यूजुअली दिखाई दे, ओकेजनली आपको देखने को मिले, रेयरली दिखाई दे, सेल्डम दिखाई दे, नेवर दिखाई दे, हार्डली दिखाई दे, हैबिचुअली दिखाई दे, एवरी डे, एवरी नाइट, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, क्या दिखाई दे? वंस अ डे, ट्वाइस अ डे मंथ, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस ईयर। ये सब एडवर्ब का प्रयोग जो है ना, आपको जब भी किसी सेंटेंस में होगा या दिखाई देगा तो ये स्टेटमेंट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। मतलब ये जो है आप देख सकते हैं ऑलवेज लगा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये सारे वर्ड जो है ना मेरे भाई, ये सब के सब हैबिट, हैबिचुअल, रेगुलरिटी और रिपीटेड एक्शंस को ही दिखाने का काम करता है। क्या करता है? ये सारे जनरली टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो है ये आपको हैबिचुअल, है ना, रेगुलरिटी, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, है ना, क्या कर रहा है? रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन, ठीक है। ये सारे वर्ड जो आप देख पा रहे हैं रूल 2 के अंदर, ये सारे हैबिचुअल्स, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन से ही बताने का प्रयास करता है। जब जब हम आप किसी सेंटेंस में आप ये सारे वर्ड्स देखेंगे तो आप समझ जाइएगा ये हैबिचुअल, रेगुलरिटी और रिपीटेड एक्शंस को ही दर्शाने का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो बनेगा आपका, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बनेगा, ठीक है। आराम से, है ना। ये सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको इतना याद करने से आपको जनरली बन जाता है, ठीक है। ये आप चाहे आप 12th एग्जाम्स में दे रहे हो, पढ़ेंगे, या मेरे भाई कोई विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहा है वो एसएससी एमटीएस, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो आप कोई भी बड़ा लेवल के एग्जाम देख लो, सीजीएल लेवल के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम देख लो, वहां पे भी ये सारे रूल्स जो है थोड़ा काम आता है, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, he always comes here at night, he always comes here at night, मतलब वह हमेशा यहाँ रात्रि को, मतलब वह हमेशा यहाँ रात को क्या करता है? आता है। मतलब ये क्या हो गया उसका? ये उसका, है ना, ये रेगुलरिटी हैबिट है, रिपीटेड एक्शन है कि नहीं? तो वह ये तय है कि वह दिन में नहीं आता, वह क्या करता है? रात को ही आता है, वह यहाँ रात में ही आता है ना। He sometimes comes here at night, he sometimes comes here at night, वह कभी कभी
कभी कभी जो है वो क्या है, यहाँ रात को मतलब रात को या रात में आता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वह कहता है ही समटाइम्स, कभी कभी है ना, यहाँ रात को या रात में आता है। ठीक है, जनरली ये क्या हो गया, रिपीटेड एक्शन है। ये जब भी यहाँ आता है तो वो रात में ही आता है। ठीक है, जब भी यहाँ आता है तो वह रात में ही आता है। ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, ये उसका हैबिट है कि वह यहाँ है ना, क्या वह यहाँ रात में कभी नहीं आता है ना, उसका ये गुड हैबिट है कि ये रात में यहाँ कभी नहीं आता। जनरली जो है ये सारे टेंस जो सेंटेंस जो होंगे वो क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट तीसरा समझते हैं। कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नैसर्गिक सत्य, जैसे प्रिंसिपल हो, सिद्धांत हो, तथा परमानेंट एक्टिविटीज का बोध हो, अस्थायी कार्य या व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए है ना, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, जैसे नैसर्गिक सत्य मतलब कोई भी परिस्थिति में उस चीज का बदलाव जो है नहीं हो सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना। कोई सिद्धांत दिखे या कोई परमानेंट एक्टिविटीज दिखे, स्थायी कार्य या व्यापार दिखे, तो वो सारे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है ना पूरब में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नैसर्गिक सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है ना, इसको कोई बदल नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पश्चिम में उगता है, दक्षिण में उगता है ना। तो ये जो है ना हमेशा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये वाली जो सेंटेंस होगा मेरा, ये वाला जो सेंटेंस होगा मेरे भाई, वो क्या होगा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बनेगा। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल 2 and 2, या ठीक है मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4 है ना। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कह सकते हैं कि पानी जो है ना, ये भी सिद्धांत है कि 100 डिग्री तापमान पर ही वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। क्या होगा, वाटर जो है वो बॉयल होगा, पानी बॉयल होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 समझते हैं। पोसेशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए है ना, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए भी सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा है ना। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, या पेन जो है ना, इसका अगर कोई पूछे कि हु इज दिस पेन, बोलते हैं ना दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, अधिकार जताना। क्या हो गए, अधिकार। आई हैव अ कार, दिस कार इज माइन है ना, ये हम कह सकते हैं कि कार मेरी है ना। दिस मार्कर इज बिलोंग टू मी या दिस मार्कर इज माइन। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए क्या हो गए है ना, इस पर मैंने अधिकार जताया। तो पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको दिखाई दे तो आप समझिएगा, और है ना कि ये सेंटेंस जो बना हुआ है या बनेगा या बनाएंगे हम लोग, तो किसके अंदर बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाएंगे। ठीक है, किसके अंदर बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और रूल्स के साथ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं कि किस प्रकार से आगे जो है आपको और लेक्चर्स देने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।